अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक उसने सर्कल दे दिया, डायग्राम दे दिया है और कहता है हमारे पास कॉर्ड ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं। ये ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं और साथ में उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, प्रूव करने के लिए नहीं कहा, जस्ट पूछे हैं तो हमने इनका आंसर देना है। तो कहता है कि ए बी जो आपकी आर्क है, ए बी आर्क और बी सी आर्क, क्या ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं? ठीक है। इसी तरीके से एंगल ए पी बी, अगर एक को पी से मिला दिया जाए तो ए और बी को और सी को, तो एंगल ए पी बी और एंगल बी पी सी, क्या ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं? साथ में उसने एक रिलेशन दे दिया, जो आर्क ए बी है वो ए डी आर्क से छोटी है। ठीक है, ए बी ए डी से, ए डी आर्क से छोटी है। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स बनेंगे, यानी कि ए बी कॉर्ड और ए डी कॉर्ड, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ये है हमारा क्वेश्चन 1। देखें बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रा कर लिया बच्चों। तो पहला पार्ट के ए बी जो आर्क है वो बी सी के इक्वल है। तो यस, ए बी आर्क बी सी के इसलिए इक्वल है कि ये जो कॉर्ड्स हैं ए बी और बी सी, ये आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स जो है बनाती हैं। ठीक है, और जब इक्वल एंगल हों, सेंट्रल एंगल, तो उनसे बनने वाले जो आर्क्स हैं वो आपस में इक्वल है। तो ये आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि यस। ठीक है, अगर थोड़ी सी डिटेल ब्रीफली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। ठीक है, तो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। ठीक है, एंड इक्वल एंगल्स, अगर एंगल इक्वल हैं तो आर फॉर्म्ड बाय, ठीक, फॉर्म बाय इक्वल आर्क्स। तो जो इक्वल एंगल है वो इक्वल आर्क से बनते हैं। तो आपका जो ए बी है वो सी डी बी सी के बराबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका, उसने ये एंगल पूछा ए पी बी और एंगल बी सी बी पी सी आपस में इक्वल है। तो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट पार्ट है उसी का ही एक किस्म का, उसी में हमने ये चीज़ साबित कर दी कि ये दोनों चूंकि आपकी कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आप लिख दें कि इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है, एट सेंटर। तो इसका आंसर भी हमारा यस ही हो गया। ठीक है, और आखिरी पार्ट इसमें कहता है कि जो ए बी जो है आपकी आर्क है और ए डी आर्क, इसका रिलेशन ये है कि वो ए डी से छोटी है। याद रखें, अगर आर्क्स इक्वल हों, जैसे यहाँ पर इक्वल होती हैं, तो उनसे बनने वाली कॉर्ड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है बनने वाली इनसे जो कॉर्ड्स हैं वो भी आपस में इक्वल नहीं हुए। ठीक है, और दूसरी चीज़, इक्वल नहीं है तो मतलब है जो आर्क बड़ी है तो उनसे बनने वाली जो कॉर्ड होगी वो भी बड़ी होगी, और जो छोटी आर्क है उससे बनने वाली कॉर्ड भी छोटी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसी तरीके से हम लिखेंगे कि ए बी जो है हमारी कॉर्ड है वो भी स्मॉलर है ए डी से। इतना लिख दें तो भी काफ़ी है, उसने जस्ट पूछा उसका रिलेशन। ठीक है, तो आप लिख लें कि एक तो उसने कहा है कि दोनों इक्वल हैं, इक्वल तो नहीं है, हम जस्ट लिख देते हैं, मांगा नहीं है उसने, लेकिन हम लिख देते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका थोड़ी सी अगर आप ब्रीफली इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रेशो जो है, रेशो ऑफ कॉर्ड, सॉरी कॉर्ड लिख रहा हूँ मैं, आर्क्स, ठीक है, ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इज इक्वल टू रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, कॉर्ड्स। तो ये इसकी अगर आप लिखना चाहें तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उसने हमें एक फिगर दे दी। ठीक है, उसमें आर्क्स दे दी, ए सी आर्क और बी डी आर्क जो है ये आपस में इक्वल है, तो ये बता दिया।
और प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ए बी जो कॉर्ड है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर हम किसी तरीके से ए बी और सी डी के दरमियान जो डिस्टेंस है या तो ये हम पैरेलल प्रूव कर लें, या कोई लाइन ड्रॉ करके हम कोई इनके अल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव कर ले, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी और सी डी जो है आपस में पैरेलल है। तो ये हमारा क्वेश्चन। आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली बच्चों, और साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है। इस ओ को ए और सी से मिला दिया, और ओ को बी और डी से मिला दिया, और इसके अलावा ए को सी से और बी को डी से मिला दिया, और जो कंस्ट्रक्शन हमने की है वो यहाँ पे लिख भी दी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ चैनल पे या कुछ बुक्स के अंदर ये जो जैसे ए को ओ से मिला के डी से मिलाया, इसको एक स्ट्रेट लाइन या एक डायमीटर के तौर पे शो किया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा ये डायमीटर हो, कि अभी हमने प्रूव नहीं किया कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ए को ओ से और ओ को बी से। ए ओ और ओ बी इक्वल तो हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेडियाई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो। इसी तरीके से सी और ओ बी इक्वल तो हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हम नहीं कह सकते। ये हम कुछ प्रूव करेंगे तो फिर हम इसको कह सकते हैं। बहरहाल हम क्या करते हैं, हमारे पास हम दो ट्राइंगल्स बन गई। हम एक ये ट्राइंगल ये ले लेंगे और इसमें ये ले लेंगे, इनमें कॉरस्पॉन्डेंस ले लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम इस किस्म के क्वेश्चन में, एक साइड पे आप लिखते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको रीज़न लिखना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। कौन सी ट्राइंगल, हमारे पास ए ओ सी ट्राइंगल है, और दूसरी हमने कॉरस्पॉन्डेंस ले ली ट्राइंगल बी ओ डी के अंदर। ठीक है, और आपको पहले भी बता चुका हूँ, दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए कोई से तीन एलिमेंट्स जो है वो आप इक्वल प्रूव करना ज़रूरी होते हैं। तो एलिमेंट्स भी आपको बता चुका हूँ कि ट्राइंगल के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक ट्राइंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो इनमें से तीनों साइड्स या दो साइड कोई एक एंगल या दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंगल्स इक्वल हों तो ट्राइंगल्स इक्वल हों, हाँ सिमिलर होंगे। ये बहुत क्वेश्चंस के अंदर ये आपको ये चीज़ बताई जा चुकी है। तो हम दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि ओ ए जो है वो इक्वल है बी ओ या ओ बी के। ठीक है, सिमिलरली आपका ओ सी वो इक्वल है आपका ओ सी इक्वल है आपका ओ डी के। ठीक है, तो एक चीज़ और भी बताता चलूँ बच्चे, ये छोटी सी चीज़ आपने ख्याल रखनी है। आप दोनों ट्राइंगल्स को आप इक्वल प्रूव कर रहे हैं, तो जो ये ट्राइंगल के जो साइड्स या एंगल है उनको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, और इस ट्राइंगल के साइड या एंगल है उनको राइट साइड पे, ये आपने ख्याल रखना है। तो ये साइड्स आपस में इक्वल क्यों हैं, क्योंकि इनकी रीज़न यही है कि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी वो आलमोस्ट इक्वल है। ये आलमोस्ट इक्वल का साइन आपने लगाना होता है, बुक के अंदर नहीं लगा हुआ। याद रखें एक चीज़ मैं यहाँ छोटी सी बताता चलूँ, एंगल्स वगैरह जब भी आप लिखते हैं तो आप लिखें एंगल ए ओ सी जो है ये आलमोस्ट इक्वल है एंगल आपका फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं बी ओ डी के। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं एम, आपने देखा होगा कहीं लिखा होता है एम ए ओ सी इक्वल है एम बी ओ डी। इस एम का मतलब होता है कि आपने इस एंगल को मेजर किया, और मेजर करने के बाद फिर आपको पता चला कि ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, फिर आप एग्जैक्टली इक्वल का साइन लगाते हैं। ये एक सप्लीमेंट्री सी बात थी। बहरहाल तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल जो हमारा ए ओ सी है वो एंगल बी ओ डी के इक्वल है। ठीक है, क्यों दोनों एंगल इक्वल हैं उसकी रीज़न हमें उसने बता दी कि हमारे पास ये आर्क ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल आर्क्स जो होती हैं वो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये हम लिखेंगे। तो लिख लेते हैं इक्वल आर्क्स, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। ठीक हो गया।
तो एंगल्स इक्वल हो गए दो, और एक एंगल इक्वल हो गया और दो साइडें हमारी इक्वल हो गई। तो हमारी जो ट्राइंगल है वो ए ओ सी, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इक्वल आ गई ट्राइंगल हमारी बी ओ डी के। और इसका जो पोस्टुलेट हम लिखेंगे एस ए एस, दो साइडें और एक एंगल दोनों का इक्वल है। एस ए एस ऐसे लिख लें या जस्ट लिख लेते हैं हम कि एस ए एस पोस्टुलेट के मुताबिक। जब दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल प्रूव हो गई तो फिर इसका मतलब है कि जो हमारी कॉर्ड ए सी है, ए सी वो इक्वल है हमारी कॉर्ड बी डी के, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ये प्रूव करने के लिए आपको दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल वैसे प्रूव करना भी ज़रूरी नहीं था। आप वैसे ही लिख सकते हैं कि जब आपकी एक आर्क है वो सेंटर से आपका इक्वल एंगल दोनों बनाती हैं और इक्वल सेंट्रल एंगल के सामने वाली जो कॉर्ड्स होती हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। आप यूं भी इसको शॉर्ट भी आप कर सकते थे, ठीक हो गया। तो अब ये दो बच्चों कॉर्ड्स हमने इक्वल प्रूव कर ली। तो ज़रा गौर करें तो ये दोनों कॉर्ड्स हैं, ये इन दोनों लाइंस के एजेस को आपस में ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। अब बच्चों हमने AC को BD के इक्वल प्रूव कर लिया तो हम लिख सकते हैं, अभी देखें ये आर्क भी बराबर और ये कॉर्ड भी बराबर है, आर्क और कॉर्ड भी बराबर है। तो याद रखें एक लॉ है कि कोई दो कॉर्ड्स हों और वो आपस में रिलेटेड हों इक्वल आर्क से या इक्वल कॉर्ड से, तो दोनों जो आपकी कॉर्ड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो हम यहीं पे इस क्वेश्चन को वाइंड अप करके हम लिख देंगे कि हमारा जो AB है, ठीक है, कॉर्ड वो पैरेलल है CD के। और उसकी रीज़न क्या है कि रिलेटेड बाय, ये आप जस्ट इस तरह लिख लें, रिलेटेड बाय, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। कौन सी इक्वल कॉर्ड्स, यानी AC और BD एंड, ठीक है, इक्वल आर्क्स, ठीक है। वो ये भी गिवन के अंदर था आपका AC और BD, ये आर्क्स भी इक्वल हैं और कॉर्ड भी इक्वल हैं। तो इनके रिलेशन की वजह से ये जो आपकी कॉर्ड बननी है ये आपकी पैरेलल होंगी। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, गिवन फिगर है, इसमें कॉर्ड्स AB और CD दे दिया और कहता है इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट P के ऊपर एक, और साथ में उसने दे दिया है कि AB और CD आपस में इक्वल है। AB और CD जो दोनों कॉर्ड्स हैं इक्वल है और प्रूव करना है कि AB से बनने वाली आर्क और AB और CD से बनने वाली आर्क CD ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम बच्चों हमने ड्रॉ कर ली हुई है और साथ में छोटी सी हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। O को A B C और D से हमने मिला दिया। थोड़ा सा हम लिख देते हैं हम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगर लिखना चाहे तो, कि आप लिखेंगे कि जॉइन O विद A B C एंड D, ठीक है, इनके साथ आपने ज्वाइन कर ली। अब इस तरह आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई, एक AOB और एक COD। तो ये ट्राइंगल्स हैं और हम किसी तरह इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे हमारा क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन में इस किस्म के क्वेश्चन के आप पता है सबसे पहले आप एक साइड पे लिखते हैं आपकी स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको रीज़न लिखनी चाहिए। तो ये हम ये लिख देते हैं, ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस ले लेंगे, कौन सी ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ट्राइंगल AOB है हमारे पास है, और दूसरी ट्राइंगल जो है हमारे पास COD है। कॉरस्पॉन्डेंस आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है उनके एलिमेंट्स बराबर हैं। तो जो इक्वलिटी आपने प्रूव करनी है सबसे पहले ये गिनना होता है कि दोनों के एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं या नहीं है। फिर फर्दर उन एलिमेंट्स को आपने इक्वल प्रूव करके देखना होता है। तो हम लिखते हैं कि AB इक्वल है CD के। AB इस ट्राइंगल की एक साइड है और CD इस ट्राइंगल की साइड है। ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हैं? क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में हमें गिवन दे दिया था, ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे कि हमारा जो AO है वो आपका CO के बराबर है, ठीक है।
ए ओ इक्वल है सी ओ के। ए ओ इस ट्राइंगल के अंदर है, इस ए ओ बी में, और सी ओ उस ट्राइंगल में, दोनों आपस में इक्वल है। सिमिलरली हमारा जो बी ओ है वो, या ओ बी जो है वो ओ डी या डी ओ के बराबर है। तो बी ओ और डी ओ ये भी आपस में इक्वल हैं। और ये पेयर्स ऑफ साइड्स आपस में क्यों इक्वल हैं कि ये आल जो है रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। तो रेडियस जो होते हैं सर्कल के, रेडियाई जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। तो इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी के अंदर आपने कॉरस्पॉन्डेंस ली थी, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आखिर में हमारे पास इक्वल आ गई बाय एस 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 पास्टुलेट, या एस 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 इक्वल टू एस 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 के, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ गई तो हम लिखेंगे कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है, ठीक है, सॉरी, ए ओ बी एंगल, वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के, ठीक है। और ये आपके सेंट्रल एंगल है, ठीक है। और इन एंगल, सेंट्रल एंगल से बनने वाली आर्क आपकी ये ए बी आर्क है, और इस सेंट्रल एंगल से बनने वाली आर्क सी डी है। तो ये भी आप शुरू में पढ़ चुके हैं, कई बार आपको बताया जा चुका है कि जो इक्वल आर्क्स होती हैं उनसे बनने वाले सेंट्रल एंगल इक्वल होते हैं, और अगर सेंट्रल एंगल इक्वल हों तो उनसे बनने वाली आर्क्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हम ये प्रूव कर लिए हमने। हम लिखेंगे कि आर्क हमारी ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, क्योंकि हमारा सेंट्रल एंगल ए ओ बी जो अभी आपने निकाला है वो इक्वल है सेंट्रल एंगल सी ओ डी के। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3।